अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शमसबर कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। जी न्यूज़ के एंकर और एडिटर सुधीर चौधरी को एक मरतबा फिर जिल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ रहा है। इस मरतबा मुत्तहिदा अरब इमारात के एक प्रोग्राम में उसका नाम शामिल था, लेकिन उसे हटवा दिया गया है और एक नई जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इसके अपने काले करतूतों की वजह से मुत्तहिदा अरब इमारात की शहजादी हिंद बिनते फैसल अल कासिम ने इसका नाम हटवाने में या इसकी सच्चाई को बयान करने में जो किरदार अदा किया है वो सबसे अहम है, बहुत इंटरेस्टिंग है और पूरी तफसील हम आपको बताएंगे क्या पूरा मामला है। अगर मुख्तसर में उसे जाने तो मुत्तहिदा अरब इमारात में हिंदुस्तानी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा था। 25-26 को एक सेमिनार है जिसमें सुधीर चौधरी को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, लेकिन हिंद बिनते फैसल अल कासिम ने ट्विटर पर एतराज़ किया, लेटर तक लिखा और कहा ये एक दहशतगर्द जर्नलिस्ट है, हमारे पुरअमन और पीसफुल मुल्क में इसको बुलाना हमारे मुल्क की तौहीन है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक दहशतगर्द, एक नफरती, इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलने वाले जर्नलिस्ट को, पत्रकार को हमारे मुल्क में बुलाने की। हम आपको तफसील से बताते हैं कि किन लोगों ने इसे मुत्तहिदा अरब इमारात में बुलाया था, क्यों बुलाया था, वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है और हिंद बिनते फैसल अल कासिम ने इस बारे में किस तरह अपने रद्द अमल का इजहार किया है। मुत्तहिदा अरब इमारात में हिंदुस्तान के रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक तंजीम है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडियंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत रजिस्टर्ड है। 1984 में से कायम किया गया था और वहाँ की एक बावजन तंजीम है। 800 से ज़्यादा लोग इसके मेंबर्स हैं। इसके अबू ज़हबी चैप्टर की जानिब से 25-26 नवंबर को एक सेमिनार हो रहा है, एक इंटरनेशनल सेमिनार है और इस सेमिनार में मुत्तहिदा अरब इमारात के एक वज़ीर भी शरीक हो रहे हैं जिनका नाम है शेख सानी बिन हमद। इसके अलावा हिंदुस्तान से सुधीर चौधरी को स्पेशल गेस्ट के तौर पर उस सेमिनार में बुलाया गया। इस कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर पूरी डिटेल्स लिखी हुई है और वहाँ इसका नाम भी मौजूद है, दावतनामे में मौजूद है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 800 से ज़्यादा लोग इस तंजीम के मेंबर हैं और एक एक्टिव तंजीम है और वहाँ असर व रसूख भी अपने लोगों पर इस तंजीम का। बहरहाल जब इसकी खबर हिंद बिनते अल फैसल कासिम को लगी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडियंस की जानिब से एक प्रोग्राम सेमिनार हो रहा है और उसमें सुधीर चौधरी को बुलाया जा रहा है, तो हिंद बिनते फैसल अल कासिम ने ट्विटर पर डायरेक्ट लिखा, उसे टैग करते हुए, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन को टैग करते हुए कि तुम कैसे एक ऐसे शख्स को यूँ बुला रहे हो जो शिद्दत पसंद है, दहशतगर्द है, इस्लामोफोबिया का शिकार है। अगला ट्वीट उसने जो किया बहुत सख्त अंदाज में किया और मैं ट्वीट पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, उसका तर्जुमा भी करूँगा। हिंद बिनते फैसल अल कासिम ने इंग्लिश में भी ट्वीट किया, अरबी में भी ट्वीट किया और बहुत ख़तरनाक अंदाज में ट्वीट किया और पहली मर्तबा शायद पूरी तारीख़ में किसी अरब की बादशाह फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले किसी मेंबर ने इतनी सख्त ज़ुबान का इस्तेमाल किया है हिंदुस्तान के किसी ऐसे एंकर के ख़िलाफ़ जिस पर हुकूमत का हाथ है, हुकूमत की नज़र में जो बहुत अजीज़ है। इतनी बुरी तरह अगर किसी को लतारा है अरब से ताल्लुक़ रखने वाले, यानी वहाँ की हुकूमत की फैमिली से, शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले किसी मेंबर्स ने, तो उसमें हिंद बिनते अल फैसल कासिम का नाम नुमाया तौर पर आप ले सकते हैं। इनका जो पहला ट्वीट था वही था कि Why are you bringing an intolerance terrorist to the UAE? अगला ट्वीट हिंद बिनते फैसल अल कासिम ने किया, सुधीर चौधरी इज़ अ हिंदू राइट विंग एंकर नोन फॉर हिज डीपली, कि सुधीर चौधरी एक शिद्दत पसंद हिंदू जर्नलिस्ट है जो इस्लामोफोबिया यानी मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने की वजह से जाना जाता है। भारत के 200 मुसलमानों को ये शख्स हमेशा निशाना बनाता है, टारगेट करता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ दिन रात तनकीद करता है, मुसलमानों के कत्ल की तरगीब देता है। एक और ट्वीट इसने किया हिंद बिनते फैसल अल कासिम ने और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडियन को ट्विटर पर टैग करते हुए इसने किया कि तुम एक इस्लामोफोबिया के शिकार शख्स को हमारे पुरअमन मुल्क में क्यों ला रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। एक और अंग्रेज़ी में ट्वीट किया इन्होंने, In 2019, in 2020, सुधीर चौधरी रन शो ऑन जी न्यूज़ वेयर्स के 2019 और 2020 में सुधीर चौधरी ने अपने जी न्यूज़ पर कई सारे ऐसे शोज़ किए जिसमें इसने मुसलमानों को गालियाँ दी, मुसलमानों के कत्ल की तरगीब दी। इसने जामिया में इसने शाहीन बाग मूवमेंट और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली में और दीगर जगहों पर, उनके ताल्लुक़ से फ़ेक न्यूज़ इसने चलाया। ये अंग्रेज़ी में इसका ट्वीट था। उसके बाद हिंद बिनते फैसल अल कासिम ने
अरबी में भी एक ट्वीट किया और अरबी में ट्वीट करते हुए इन्होंने लिखा, तखयलु हाज़ल मुज़ी यसुब्बु फिल मुस्लिमीन सुबहिन व लैलिन व मदऊवन लिहफ़्लि यशाइन यतकल्लमु व युकर्रमु व युशर्रफुहुम फि दौला अल्लती यसुब्बुहा व यशहरु फ़ीहा, कि ऐसे शख्स के बारे में सोचिए जो दिन रात मुसलमानों को गाली देता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ ज़हर उगलता है। उसे एक ऐसे मुल्क में बुलाया जा रहा है जिस मुल्क में उससे गुफ्तगू की जाएगी, उसको इज़्ज़त बख्शी जाएगी, और उसी मुल्क के बारे में वो गालियाँ देता है। एक और ट्वीट अरबी में इन्होंने किया, हिन यज़ुन्नु मन यक़्तुनु फ़ी बिलादिना बिअन्नना साहून अनिल क़ज़्फ़िल क़बीह व तजीह अद्दीनी वल उन्सुरी व यहतफ़िलून बिमसाबिहिल मुस्लिमीन व यहसबून इन्नना ला नदरी इस्तक़्तुलून बनी जिन्सिकुम लिख्तिलाफ़ि दियानात अतहसबून इन्नना सनुरहिबु बिकुम फ़ी दारिना व नहनु मिन ज़ाति दियानिही अल्लती तक़्तुलूनहा। कि आप ज़रा सोचिए उन लोगों के बारे में जो हमारे मुल्क में रहते हैं और हमारा ही मजाक उड़ाते हैं, हमें नस्ल परस्त करार देते हैं, मुसलमानों के कत्ल आम पर जश्न मनाते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि हम इन चीज़ों से लाइल्म हैं, नावाकिफ़ हैं, हमें पता नहीं है। जब तुम हमारे लोगों का कत्ल करोगे इस वजह से कि तुम्हारा उनसे दीन अलग है और तुम ये समझते हो कि इसकी वजह से हम तुम्हें अपने मुल्क में खुशामदीद कहेंगे, तुम्हारा वेलकम करेंगे, और ऐसे लोगों के कत्ल की बुनियाद पर जो हमारे दीन से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। हिंद बिनत फैसल अल कासिम ने अरबिक में ही एक और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, शयुन युखरु लिमा उन्सुरियुन मुतअस्सिबुन यअबुदु रवसल बकर व यसुब्बु फिल मुस्लिमीन व ज़ातिल इलाहिय्या व युज़मु बिकुल्लि बक़ाहिहि मिनल हुनूद इला दौलतिल इमारात व लम नरा मिन्हु सिवल इस्तिहज़ा'i बिदीनिना व नबिय्यिना व यशजअु बिक़त्ल व तख़ल्लुस मिनल मुअज़्ज़िफ़ीन अल मुस्लिमीन फिल हिंद व गैरिहा व युकरमु व युअज़्ज़ज़ु व युशर्रफु व युतहद्दसु फ़ी बलदिस सलाम वल अमान वत तसामु। कि एक ऐसा शख्स जिसके अंदर तअस्सुब है, जिसके अंदर नफ़रत है, जो गाय के गोबर की पूजा करता है, वो मुसलमानों को गालियाँ देता है, अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखी करता है, वो हिंदुस्तान से लेकर मुत्तहिदा अरब इमारात तक के मुसलमानों के बारे में नफ़रत उगलता है, जहर उगलता है। हम उस शख्स में मुसलमानों के नबी यानी अपने नबी, अपने दीन के इस्तेहज़ा और मजाक उड़ाने के अलावा कुछ उससे नहीं तवक्को कर सकते हैं, कुछ नहीं देखते हैं। वो मुसलमानों के कत्ल की हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर तरगीब देता है। ऐसे शख्स को एक पुरअमन, एक पीसफुल मुल्क में बुला करके एजाज़ बख्शा जाएगा, उसकी इज़्ज़त की जाएगी, उसको लेक्चर देने का, तकरीर करने का मौका दिया जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हिंद बिनत अल फैसल अल कासिम ने तो इतने सारे ट्वीट्स किए, अंग्रेज़ी में भी अरबी में भी बताने की कोशिश की, उनके ट्वीट्स को अप्रिशिएट किया गया, लाइक किया गया, सब कुछ हुआ। उसके बाद हिंद बिनत फैसल अल कासिम ने अमली कदम बढ़ाया और बाज़ाब्ता इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडियन को एक लेटर लिखा और लेटर लिख करके कहा कि आपने जिस शख्स को, जिस पत्रकार को यहाँ बुलाया है वो अनप्रोफेशनल है, उसे 15 दिनों के लिए जेल भेजा जा चुका है, तिहाड़ जेल में वो रह चुका है 15 दिनों के लिए। अपनी अनप्रोफेशनल जर्नलिज्म की वजह से वो मुसलमानों के कत्ल आम की तरगीब देता है। उस शख्स में कोई ऑथेंटिसिटी बाकी नहीं रह गई है, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ फेक न्यूज़ शाया करता है, इस्लामोफोबिया का शिकार है। और हम एक प्रोफेशनल हैं, हम एक महज़्ज़ब मुल्क में रहते हैं, और ऐसे मौका पर जब मुत्तहिदा अरब इमारात अपने 50 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहा है, एक ऐसे दहशतगर्द, एक ऐसे अनप्रोफेशनल जर्नलिस्ट को कैसे भारत से यहाँ बुलाया जा सकता है, इसकी शदीद मुखालफत की। और हिंद बिनत अल फैसल अल कासिम ने अपना ये लेटर ट्विटर पर शेयर किया और लिखा, सुधीर चौधरी ड्रॉप्ड फ्रॉम द पैनल ऑफ द स्पीकर्स एट द अबू ज़हबी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। के इस लेटर को लिखने के बाद सुधीर चौधरी का नाम खारिज कर दिया गया है। हालांकि जो ऑर्गेनाइजेशन है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडियंस, इसने अपने ट्विटर हैंडल पर या अपनी वेबसाइट पर अभी तक सुधीर चौधरी के नाम के हवाले से कोई जानकारी नहीं दी है, कोई इत्तला नहीं दी है कि उसे हटा दिया गया है। लेकिन हिंद बिनत अल फैसल अल कासिम ने दावा किया है कि इसके नाम को खारिज कर दिया गया है, हटा दिया गया। हो सकता है इनके लेटर लिखने के बाद इनसे कहा गया हो कि हटा दिया है, लेकिन इस तंजीम ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो अकाउंटेंट्स की है, अभी तक अपने ट्विटर हैंडल से ये ऐलान नहीं किया है।
बहरहाल हिंद बिनते अल फैसल अल कासिम ने एक जुर्रतमंदाना कदम उठाया है और वाज़े तौर पर खुल करके सुधीर चौधरी की मुखालफत की है। इससे यह भी अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि हिंद बिनते अल फैसल अल कासिम की हिंदुस्तान के हालात पर, यहाँ के मुसलमानों को जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह इस्लामोफोबिया का इस वक्त एक माहौल बना हुआ है, राइट विंग हिंदुओं की तरफ से जिस तरह मुसलमानों के कत्ल आम की तरगीब दी जाती है, RSS, बजरंग दल, हिंदू महासभा, हिंदू परिषद की तरफ से जिस तरह दिन रात मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इन सब पर उनकी गहरी नज़र है, उन्हें अच्छी तरह इन सब का अंदाज़ा है। और जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट में शाहीन बाग का जिक्र किया, दिल्ली का जिक्र किया, मुसलमानों के खिलाफ फेक न्यूज़ का जिक्र किया, CA मूवमेंट का जिक्र किया, दूसरे इशूज़ का जिक्र किया, उससे यह भी लग रहा है कि उनकी पूरी नज़र रहती है, इन सब पर उनकी नज़र है। इससे पहले भी हिंद बिनते अल फैसल अल कासिम ने बहुत सख्त अंदाज में राइट विंग के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, ट्विटर पर ही लिखा था। और इस बार भी सुधीर चौधरी का आईना उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया और बताया है कि सुधीर चौधरी जी न्यूज़ का एंकर एडिटर ज़रूर है, लेकिन वो शिद्दत पसंद है, दहशतगर्द है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ उसके जहन में नफ़रत है। वो मुत्तहिदा अरब इमारात में आकर के अपनी इज़्ज़त अफजाई भी चाहता है, यहाँ तकरीर करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ इसी मुत्तहिदा अरब इमारात के बारे में वो ज़हर अफशानी करता है, यहाँ के लोगों को गालियाँ देता है, यहाँ के लोगों को नस्ल परस्त करार देता है। ऐसा नहीं हो सकता है और एक शिद्दत पसंद जर्नलिस्ट को हम अपने मुल्क में कबूल नहीं कर सकते हैं। हिंद बिनते अल फैसल अल कासिम का यकीनन एक जुर्रतमंदाना कदम है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com